दोस्तों और साथियों, जैसा कि हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आइंदा 12 फरवरी को आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इंतखाब होने जा रहा है। ये कोई बहुत बड़ा इलेक्शन नहीं है, ये कोई एमएलए एमपी का इलेक्शन नहीं है, ये वार्ड काउंसिलर का इलेक्शन है। वार्ड काउंसिलर में किसी पार्टी का इंतखाब नहीं किया जाता, बल्कि एक अच्छी शख्सियत का इंतखाब किया जाता है। किसी अच्छी शख्सियत का चुनाव तमाम पार्टी अपने अपने तरफ से करने की कोशिश करती है। ठीक उसी तरीके से CPIM पार्टी ने एक अच्छी शख्सियत, एक पढ़े लिखे नौजवान, बेबाक नौजवान, बासलाहियत नौजवान व बाशऊर नौजवान आफ्ताब आलम को कैंडिडेट किया है हमारे वार्ड नंबर 25 से। हसुआ हथौड़ा तारा निशान जिनका बटन नंबर 2 है। दोस्तों और साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो जुल्म और बर्बरियत का दौर है, आज जिस तरीके से गरीबों को दबाया धसाया जा रहा है, जहां पर लैंड माफियाओं को बहुत आजादी दे दी गई है, जहां पर ड्रग्स माफियाओं को बहुत आजादी दे दी गई है, लैंड माफिया हो या ड्रग्स माफिया हो, बहुत आसानी के साथ हमारी नई नस्लों को तबाह करने में कामयाबी हासिल की जा रही है। इन नई नस्लों को तबाह होने से बचाने के लिए, इन लैंड माफियाओं के जुल्म जबरो बर्बरियत से वार्ड के आवाम को बचाने के लिए हमारे दरमियान में एक बेबाक और नौजवान लीडर जनाब आफ्ताब आलम साहब हमारे दरमियान है। दोस्तों और साथियों, बल्कि तमाम वार्ड के वासियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने 5 सालों तक जो झेला है, हमारे गुज़िश्ता जो काउंसिलर रह चुके हैं, 5 साल नहीं बल्कि इसकी गबनबाजी का ये आलम है कि 5 साल के बजाय 6, 6.5 और 7 साल तक का आवाम के लोगों को लूटते चूसते रहे और अपने उम्मीदवार को हमारे दरमियान में बिठाए रखा। इस उम्मीदवार ने, खुदा की कसम, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, मैं जिस जिस गली में जाता हूँ, हर गली से बस यही सदा आती है कि नहीं नहीं और दोबारा हमको ऐसी गलती नहीं करनी है। इसलिए नहीं करनी है कि जब भी किसी काम के वास्ते से हमें काउंसिलर के पास जाना पड़ा है तो काउंसिलर साहब ने यही जवाब दिया है कि अरे जाओ जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, हम तो पैसा लेकर के दे करके कामयाब हुए थे और फिर जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हम फिर पैसा दे करके कामयाब हो जाएंगे। मैं अपनी यहाँ की माओ से, मैं अपनी यहाँ की बहनों से, मैं अपने यहाँ के भाइयों से, मैं अपने यहाँ के बुजुर्गों से और नौजवानों से ये कहना चाहूंगा, ये पैगाम देना चाहूंगा, खबरदार करना चाहूंगा कि सुनो सुनो मेरी माए और मेरी बहनों, कहीं तुम्हें एक साड़ी के चक्कर में 5 साल के लिए कैद ना हो जाओ, कहीं तुम्हें एक मामूली से कंबल के लिए अपने 5 सालों को बर्बाद न कर दो, कहीं तुम्हें 100 रुपया या 2 किलो चावल के लिए अपने 5 सालों तक का वक्त को गिरवी न रख दो। इसलिए बहुत सोच करके, बहुत समझ करके आपको इस चुनाव में 2 नंबर बटन दबाना है। अरे 2 नंबर बटन दबेगा जिसमें उसका निशान होगा हसुआ हथौड़ा तारा। अगर यहाँ पर मेरे बुजुर्ग कोई होंगे, अगर वो सुन रहे होंगे तो यकीनन दिल ही दिल में वो मेरी तारीफ कर रहे होंगे कि हाँ हाँ ये नौजवान सही बोल रहा है। इसलिए सही बोल रहा है कि आज जो ये बस्ती बसी हुई है, आज जो यहाँ के लोगों को सर छुपाने के लिए जो आशियाना मिला हुआ है, अरे ये आशियाना कोई TMC ने नहीं दिया है, ये आशियाना कोई कांग्रेस ने नहीं दिया है, ये आशियाना तो CPIM पार्टी ने ही दिया है। यहाँ पर हमें बिजली की भी सहूलत दी है, यहाँ पर हमें रहने के लिए घर भी मुहैया हुआ है, यहाँ पर रहने के आसानी, रहन सहन की आसानी के लिए हमें पानी की भी सहूलत दी गई है, हमारे सड़कों को भी बनाया है। लेकिन अफसोस के इन गुज़िश्ता 5 सालों में हम लोगों ने, यहाँ के लोगों ने किसी और का इंतखाब कर लिया था। ये सोच करके इंतखाब किया था कि मगरबी बंगाल में हुकूमत तो ममता की है, चलो चलो कहीं उसी के शख्स को इंतखाब कर लेते हैं तो और फवायद हासिल होंगे। लेकिन होता उल्टा है, हमने तो चुन तो जरूर लिया लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स हुआ है। सुनिए, आज लोगों को ये बात डरा करके, धमका करके, उन लोगों से बहला करके, फुसला करके वोट लेने की कोशिश की जा रही है। गली गली में उसके कारिंदे जा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सरकारी स्कीम है, अगर आप इसको वोट नहीं दीजिएगा तो वो सरकारी स्कीम बंद हो जाएगा। मैं चैलेंज के साथ ये कहना चाहता हूँ कि उसकी इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि वो किसी एक स्कीम को भी बंद करवा सके। अरे ये क्या इसके घर का स्कीम है, ये तो सरकारी स्कीम है। और सुनिए, बताना ये
ये भी चाहता हूँ कि ये सरकारी स्कीम भी हर मजबूर, हर मजलूम, हर घर तक, हर जरूरतमंद तक नहीं पहुँच पा रहा है, ये लोग नहीं पहुँचा पा रहे हैं। मैं इस बात का वादा करता हूँ, मैं इस बात का अज़्म करता हूँ, मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ ये कहता हूँ कि मैं हर घर तक तमाम सरकारी स्कीमों को बहुत आसानी के साथ पहुँचाने में कामयाब हो जाऊंगा। आप अगर हमें कामयाब करते हैं और आप पर ये जिम्मेदारी भी बनती है कि आप हमें कामयाब करें। गुज़िश्ता वक्त में आपने देखा हम लोगों ने क्या क्या किया है, आज उसी तरीके से फिर कर लेने का अज़्म रखते हैं, आज फिर उसी तरीके से काम करने का इरादा रखते हैं, अज़्म मुसम्मम रखते हैं, वो कुव्वते बाजू रखते हैं। हम अपने कुव्वते बाजू के जोर पर उन तमाम कामों को करने में सक्षम होंगे, कामयाब होंगे। लेकिन उससे पहले हमें और आपको एक बात और भी बता देना है कि हमारे इस 25 नंबर वार्ड में सिर्फ आफ्ताब आलम ही उम्मीदवार नहीं है, बल्कि 8 उम्मीदवार हैं। 8 उम्मीदवार के लोग कारिंदे आपके पास जा रहे हैं। कोई कहता है कि मैं कामयाब हो रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं कामयाब हो रहा हूँ। अरे जरा जाओ खुद से तो थोड़ा घूमो भी तो पता चले कि कामयाब कौन हो रहा है। आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आप भी जाएं अपने गली गली में पता करें कि कामयाब कौन हो रहा है। हर गली से, हर दरवाजे से सदा एक ही आ रही है कि 2 नंबर बटन तो इस बार दबा करके ही रहेंगे। हर गली, हर दरवाजे से, हर माँ बहन के मुंह से यही बात निकल रहा है कि नहीं बाबू, अब हम लोग को नहीं छकना है, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, अब हमको वही पुराना निशान, माँ बहनों का निशान, हथुआ हथौड़ा तारा, उसी को बटन दबाना है।